बैठे हुए हैं और हम जिनसे स्पेशली लर्न भी करते हैं, तो इनकी मौजूदगी में इतनी ज़्यादा हम तो बातें नहीं कर सकेंगे। बहरहाल और तारिक भाई साहब और इस काफ़िले के ख़वातीनो हज़रात और इस काफ़िले के शाहीनों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपनी मरकज़ी क़यादत की तरफ से और अपनी तरफ से नवा साल मुबारकबाद कहता हूँ, और ख़ास कर के आज प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ साहब ने स्पेशली, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है ये स्पेशली उनके नोटिस में है, उन्होंने स्पेशली फ़ोन करके कहा है कि तमाम जितने भी पार्टी के वर्कर हैं, यूथ विंग है, स्टूडेंट विंग है, वुमेन विंग है, सबको और तमाम कारकुनों को, तमाम मेरे शाहीनों को मेरी तरफ से स्पेशली जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान। दूसरी सबसे बड़ी हमारे लिए एक और खुशी की खबर है कि आज दुबई के अंदर जिस जज्बे के साथ और एक हिस्ट्री बनी है कि 2000 से तकरीबन 2500 आदमी को ड्रेस किया है पीएम साहब ने दुबई के अंदर। आज तक किसी और पार्टी ने इतनी बड़ी ना तो कभी जलसा किया है, ना कभी इतना बड़ा आज तक एक्टिविटी हुई है। ये पहली दफा हुआ है कि उस गवर्नमेंट ने स्पेशली पीएम साहब को इतना बड़ा जलसा करने की इजाजत दी। जो हमारे कारकुन वहाँ कह रहे हैं कि 2000 से 2500 है। बहरहाल मीडिया की इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में कवरेज आ रही है, शायद आज शाम को टीवी तक पे आ जाए। और मेरे दोस्तों और भाइयों, मैं तमाम मेरे दोस्तों ने और भाइयों ने, बुजुर्गों ने बड़ी बड़ी अच्छी बातें की हैं और पाकिस्तान के मुतल्लिक, मगर मैं एक दो चीज़ें हैं जिसके ऊपर थोड़ी सी आप टाइम दूँगा कि पाकिस्तान का जब नाम तजवीज़ किया गया था उस शख्सियत का नाम था चौधरी रहमत अली, जिसका मेरे ख्याल में हमारे बीच में किसी ने जिक्र नहीं किया। तो जो मेरे इल्म में है, क्योंकि यहाँ तो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मेरे पास इतनी तलीम तो नहीं है, मगर जो मेरे इल्म में है तो वो जब नाम तजवीज़ किया गया था तो वो इसी कंट्री में बैठ के तजवीज़ किया गया था। तो वो नाम जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये सारा जो हमारे बुजुर्ग खैर थे, उन्होंने ये नाम लेकर पाकिस्तान गए थे। तो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तारीख चलाई, तो लोग जब उनकी तकरीरें सुनने आते थे तो वो अंग्रेजी में बात करते थे। तो गोरों ने हमारी आवाम से पूछा कि आप इतने लोग क्यों जमा हो जाते हो, आपको तो समझ ही नहीं आती कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आपको क्या कह रहा है। तो लोगों का एक ही जवाब मिलता था कि जो वो कह रहा है वो सच कह रहा है। आज मेरे दोस्तों, उसी मिशन को हमारे कैद परवेज़ मुशर्रफ साहब लेकर निकले हैं और इन्होंने भी यहाँ यूके में बैठकर हमारी पार्टी यार पाकिस्तान मुस्लिम लीग लॉन्च की गई है। और जिस तरह चंद लोग उस वक्त थे तो आज भी वही चंद लोग हैं जो मेरे तारिक भाई ने भी जिक्र किया और दोस्तों ने भी किया कि हमारी जो कमजोरियों के ऊपर भी निशानदेही हुई है। मैं समझता हूँ कि हमारी कमजोरियां नहीं हैं। कोई भी कारवां जब चलता है तो वो हमेशा चंद लोगों से ही चलता है, फिर वो आगे आगे बढ़ता बढ़ता एक तारीख बन जाती है, जिसकी मिसाल हमारे सामने है 1947 जब हमारी कंट्री आजाद हुई थी। तो जो कुर्बानियां हमारे बुजुर्गों ने दी, लाखों करोड़ों में शहीद हुए। आज APML के नौजवानों, आज वो वक्त आ गया है दोबारा उसी पाकिस्तान को बचाने का। पाकिस्तान जिंदाबाद, सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें मुल्क तो बना दिया, मगर उसकी हिफाजत के लिए उनकी वफात के बाद जो जगीरदार चंद लुटेरे सियासतदान बिजनेसमैन वो हमारे ऊपर काबज हो गए।
तो वो साल गुजरते गए आज 64वीं सालगिरह हम मना रहे हैं। मगर मैं यकीन से कहता हूँ जो 65वीं होगी वो वही 1947 वाली यादें ताज़ा करेगी और हम उसी तरह और उसी जज्बे के साथ उस कंट्री को बचाने के लिए निकलेंगे इंशाअल्लाह। मगर उसके अंदर आप यंगस्टर, खवातीन, मर्द, बूढ़े, ये सारे अगर मिल के जोर लगाएंगे तो मेरे ख्याल वो वक्त दूर नहीं जब वो मकसद हम हासिल बड़ी खेती कर लेंगे इंशाअल्लाह। और जिस तरह आज दुबई के अंदर प्रोग्राम हुआ है, ये प्रोग्राम दुबई के अंदर नहीं हुआ, मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान बिल्कुल सही बात और इस्लामाबाद के अंदर हुआ है। उसकी रीजन ये है कि अरबों के अंदर कभी इतने लोग कभी जमा नहीं हुए, ना वो जमा होने देते हैं। उन लोगों को पता चल चुका है कि अब पाकिस्तानी अवाम जो परवेज मुशर्रफ साहब के साथ हैं, उनका रास्ता रोकना वो मुश्किल हो चुका है। जिस तरह हमारी गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो इस टाइम चोर, डाकू, लुटेरे बैठे हुए हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की कि परवेज मुशर्रफ साहब का रास्ता रोका जाए। जिस तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते रोके गए थे और ऐसे ऐसे जागीरदार पैदा किए गए, ऐसे ऐसे मुल्ला पैदा किए गए, उन्होंने डिफरेंट फतवे दिए, मगर आवाम को पता चल चुका था कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं और हमने इसी के पीछे चलना है। तो मैं इसी यकीन के साथ परवेज मुशर्रफ साहब के पीछे हूँ कि वो जो कहते हैं वो पाकिस्तान के लिए और गरीब आवाम के लिए हमेशा सच कहते हैं। परवेज मुशर्रफ जिंदाबाद, परवेज मुशर्रफ जिंदाबाद, सबसे पहले पाकिस्तान, परवेज मुशर्रफ जिंदाबाद। और मेरे दोस्तों और भाइयों और बहनों, हमें आज इसी दिन ऐद करना होगा कि हमने उन पाकिस्तान के चोर डाकुओं से जो गैरत के नाम पे बड़े बड़े नारे लगा के हमारी आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, हमने उनका पर्दा उतारना है। और ओवरसीज के लोग, मैं यकीन से कहता हूँ कि हम लोग अगर मुत्हिद हो जाएं तो वो दिन दूर नहीं कि जब पाकिस्तान के अंदर परवेज मुशर्रफ साहब की सूरत में हमारी क़यादत होगी इंशाअल्लाह। परवेज मुशर्रफ जिंदाबाद, परवेज मुशर्रफ जिंदाबाद, सबसे पहले पाकिस्तान। आओ आज के बाद हम एक ऐद कर लें कि हमने उस मुल्क के लिए अपने बाओ-इजदाद की तरह जब 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ था वही मिशन लेकर हमने भी निकलना है यहाँ से। तो परवेज मुशर्रफ साहब को मजबूत करना है। तो अपने अपने इख्तलाफात मिलाकर, जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने अभी कहा है, हमें अब एक यूनिटी पैदा करनी होगी और यूनिटी के अंदर और अपने अंदर अपनी मुनाफिकत को मार के हमने अपनी ताकत को एक करना होगा। वरना अगर हम लोग बिखरे रहेंगे तो मैं नहीं समझता जो जिस काज के लिए हम निकले हैं वो काज हम हासिल करेंगे। अब टाइम है हमारे पास अपने आप को यूनाइटेड करने का, मगर दूसरी तरफ देखो हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास सिर्फ 6 to 7 मंथ है पाकिस्तान जाने के लिए। तो पाकिस्तान में हम खाली हाथ कभी नहीं जाएंगे, हम वही मिशन वही इरादे पुख्ता करके 1947 वाले तब हम जाएंगे। उसके लिए मैं तमाम दोस्तों के आगे और पार्टी के जो हमारे कैदीन हैं उनके आगे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने अपने इख्तलाफात बुलाकर पीएम के लिए और आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए मुत्तहिद हो जाओ और आने वाले वक्त जो हमारे ऊपर एक मुश्किल वक्त आ रहा है उसका मुकाबला करने के लिए हमें एक यूनिटी आपस में पैदा करनी होगी। बातें तो बहुत हैं, मुझे पता है भूख भी लगी है, सबको सामने आ चुका है, मैं टाइम नहीं ज़ाया करूंगा। और मैं स्टूडेंट विंग का खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूं और यूथ विंग का खास करके चौधरी तबरेज़ का
जिस तरह इन्होंने एक जोशीली तकरीर की है, अगर यही जोशीलापन सब नौजवानों में आ जाएगा बेशक तो हमारा जो मिशन है, जो मकसद है, वो हम मेरे घर में जल्दी आ सकता है। जल्दी परवेज मुशर्रफ जिंदाबाद। परवेज मुशर्रफ जिंदाबाद। सबसे पहले पाकिस्तान। सबसे पहले पाकिस्तान। एक और, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, यहाँ बड़े बड़े शहर भी बैठे हुए हैं, अहमद भाई बैठे हुए हैं, शाहीन साहबा बैठी हुई हैं, आज रमीसा ने भी शायरी सुना दी है, तो ज्यादा क्योंकि मैं एक छोटा सा शेर सुनाना चाहता हूँ, तो याद तो जुबानी तो मुझे कोई बात नहीं। शेर है, तमन्ना दिल से है वतन की मिट्टी का कर्ज चुका दूं। वाह, वाह, वाह। सॉरी, तमन्ना दिल से है वतन की मिट्टी का कर्ज चुका दूं, पुकारे जो धरती मुझे जान भी लुटा दूं। तो इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। परवेज मुशर्रफ जिंदाबाद। परवेज मुशर्रफ जिंदाबाद।